हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम ग्राफिक नॉवेल्स की बात करने वाले हैं। ग्राफिक नॉवेल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम हम्बल कॉमिक स्ट्रिप्स टू वेरी प्रोफाउंड लिटरेरी वर्क्स। पहले तो कॉमिक बुक्स हुआ करती थी और अब वो एक ज़्यादा सीरियस लिटरेचर की तरह इवॉल्व हो रहा है ग्राफिक लिटरेचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर rich history, exploring how they have evolved and how they have become a very respected art form. We will also talk about the most famous graphic novels. ठीक है, अब होता क्या है, ग्राफिक नॉवल एक नैरेटिव वर्क है जिसमें एक स्टोरी को कन्वे किया जाता है यूजिंग सिक्वेंशियल आर्ट। जो ये वर्ड है, जो टर्म है ग्राफिक नॉवल, इसको पॉपुलैरिटी जो मिली वो लेट 20th सेंचुरी में जाके मिली। हाउएवर अगर हम उसकी रूट्स देखें तो वी कैन ट्रेस इट बैक फर्दर मोर, बहुत पीछे। 1920s से 1960s में कॉमिक स्ट्रिप्स थी और पल्प मैगजीन्स थी विच कैप्टिवेटेड द रीडर्स। तो ये कुछ अर्ली फॉर्म्स थी दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर ग्राफिक नैरेटिव्स दैट वी नो टुडे। अब 1978 में क्या हुआ, विल आइजनर का एक वर्क था, अ कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड। इट इमर्ज्ड, often regarded as one of the first modern graphic novels. Will Eisner's A Contract with God. So Eisner's work showcased the medium's potential for serious storytelling. कि कॉमिक बुक्स तो कॉमिक होती हैं लेकिन ग्राफिक जो नॉवेल्स हैं वो सीरियस भी हो सकती हैं। The term graphic novel, it gained traction in the late 1970s or 1980s, distinguishing these two from traditional comic books and highlighting their literary merit. अब 1980s it marked a turning point. एक वर्क आया, बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है ग्राफिक नॉवेल्स की जब हम बात करते हैं, आर्ट स्पिगलमैन का मॉस, जिसने होलोकॉस्ट को डिपिक्ट किया है ग्राफिक नॉवल में। Holocaust experiences through anthropomorphic characters के थ्रू, something very unique, इस वर्क को पुलित्ज़र प्राइज़ मिल गया 1992 में। फिर आया एलन मूर्स का वॉचमैन और फ्रैंक मिलर का द डार्क नाइट रिटर्न्स। दे फर्दरमोर डेमोन्स्ट्रेटेड द मीडियम्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी की लुक ग्राफिक novels can reach here also. So graphic novels began to explore diverse narratives. Marjane's work, Persepolis, very important work. Marjane Satrapi. What is his name? Her name is Marjane Satrapi. Marjane Satrapi's Persepolis. It offered insights into this Iranian life, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने इसको पूरा एक्सप्लोर किया ग्राफिक के थ्रू। So works like March and Fun Home delved into civil rights and personal identity. Today, graphic novels, they encompass a wide range of genres and topics. अलग-अलग आप होलोकॉस्ट से लेके सिविल राइट्स से पर्सनल आइडेंटिटी तक अभी पहुंच चुके हैं। तो मेमोआर्स ग्राफिक आने लगे हैं, साइंस फिक्शन आने लगा है। तो दे हैव बिकम अ स्टेपल in literature, education and popular culture. So from their early days to their current prominence, graphic novels have proven to be very powerful medium for storytelling. चाहे आप long time fan हो, चाहे आप new हो to this genre, ये जो graphic novels हैं, they are there for everyone because they are not limited to comedy. They are talking about every genre that you like, name it. ठीक है, अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स देती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफिक नॉवेल्स के। फर्स्ट वन इज़ मॉस बाय आर्ट स्पिगलमैन। इट वॉज द विनर ऑफ पुलित्ज़र प्राइज़। इट्स अ हॉन्टिंग होलोकॉस्ट मेमोआर जहाँ पे जूस को डिपिक्ट किया है एज माइस एंड नाजीज़ को डिपिक्ट किया है एज कैट्स। मैंने कहा ना एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं, तो माइस और कैट्स, चूहे बिल्ली का पूरा रेस दिखाया है। इट्स डीपली पर्सनल, इट्स हिस्टोरिकल एंड इट प्रूव्ड दैट ग्राफिक नॉवेल्स कुड बी सीरियस लिटरेचर।
Second is Persepolis by Marjane Satrapi, and it's a very, again, autobiographical tale है of growing up during the Islamic Revolution in Iran. तो बहुत stark visuals है इसमें, sharp wit है. Satrapi humanizes a politically turbulent era. Third is Watchmen, which is by Alan Moore and Dave Gibbons. वॉचमैन ने ना रीडिफाइन कर दिया सुपर हीरो जॉनर को. तो बहुत ग्रिटी है, बहुत फिलोसॉफिकल भी है, डीपली पॉलिटिकल भी है. अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी विच इज सेट इन एन ऑल्टरनेट कोल्ड वॉर अमेरिका. फोर्थ इज वी फॉर वेदांता, अगेन बाय एलन मूर एंड डेविड लॉयड. दिस वन इज डेविड लॉयड. ये एक डिस्टोपियन सागा है अबाउट anarchist rebel fighting against a fascist regime. It gave us the now iconic Guy Fawkes mask. तो मूर की राइटिंग और लॉयड के विजुअल्स, they create a chilling, relevant narrative. Fifth is Fun Home by Alison Bechdel. Groundbreaking LGBTQ plus memoir. फन होम, फैमिली को एक्सप्लोर किया, आइडेंटिटी को, सेक्सुअलिटी को, वो भी लिटरेरी एल्यूजन्स के साथ. डीपली लेयर्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर है. फन होम बाय एलिसन बेक्टेल. सिक्स्थ इज सैंडमैन सीरीज बाय नील गेमैन. बहुत सारे आर्टिस्ट्स इन्वॉल्व थे इस वर्क में. सैंडमैन में माइथोलॉजी, हॉरर और लिटरेचर को इन्होंने फ्यूज़ किया है. Gaiman's epic saga, it explores the dreaming realm. There are stories that span centuries and genres. Seventh is Blankets by Craig Thompson. ये एक कमिंग ऑफ एज नावल है, स्टोरी है, लव स्टोरी है, जिसमें स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन भी है. तो Blankets captures the complexities of adolescence and faith through evocative artwork and emotional depth. Eighth one is Ghost World by Daniel Klaus. एक cult classic बोलते हैं ना जिसको, वो है ये Ghost World. इसमें दो alienated teenage girls होती हैं जो navigate कर रही हैं post high school boredom को और identity को. तो बहुत introspective है, ironic है and painfully very real. Ninth is The Killing Joke by Alan Moore again, and this time with Brian Bolland. One of the most psychologically intense Batman stories. The Killing Joke delves into the origins of the Joker. Have you seen the movie? Amazing. And it explores the thin line between sanity and madness. So, अगर जोकर देखिए तो you will understand what I am saying. Next is Day Tripper by Fabio Moon and Gabriel Ba, Brazilian. So every chapter of Day Tripper ends with protagonist's death. Har ek chapter at a different moment in his life. So this lyrical meditation on mortality and meaning is both tragic and beautiful. तो ये तो 10 बहुत famous works हो गई. I'll give you some bonus picks also. As I told you, A Contract with God, जो Will Eisner की थी. It's often called the father of graphic novel, you know. Then Saga by Brian K. Vaughan and Fiona Staples. It's a sci-fi, war and family drama rolled into one. Then we have Miss Marvel, Kamala Khan का है, a refreshing teenage superhero with cultural complexity. And March Trilogy by John Lewis, a very powerful civil rights memoir in comic form. So graphic literature is no longer on the fringes of literary culture. You know, it educates, it provokes, it inspires, blending visuals and words in ways that can be more powerful than either alone. So whether you are again into memoir, fantasy, politics or whatever, there is a graphic work out there that will speak to you also. Try one out. If you have not tried any of the graphic novels yet, try one. So thank you for joining through the history of graphic novels. Please don't forget to like, share and subscribe if you haven't yet. Thank you.